अहंकार तो रावण का नहीं चला। आप और हम लोग क्या चीज़ है। तो सभी को राधे राधे। मैं स्नेहा आज आप लोगों से कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो अक्सर हर इंसान के अंदर है। वो है अहंकार। उनका अहंकार, पैसे का अहंकार, धन दौलत का अहंकार, घर घर का अहंकार, गाड़ी बंगला बाइक का अहंकार। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ, धन और दौलत, घर गाड़ी बंगला सब यही रह जाता है। इंसान के साथ अगर कुछ चीज़ जाती है तो वो उसका कर्म है। इंसान अगर कर्म ही लेके इंसान जाता है। रावण इतना बड़ा तपस्वी था, इतनी सारी सिद्धियां उनके पास थी। उनके हम लोगों के घर तो ईंट पत्थर रेत सीमेंट सबसे बनते हैं, तो हमें इतना अहंकार है कि हमारे पास घर है। रावण की तो पूरी सोने की लंका थी, वो भी जल गई उनकी। जब वो अपनी सोने की लंका नहीं बचा पाए, ब्राह्मण कुल से होने के बाद, इतनी सिद्धियां प्राप्त होने के बाद, शिव जी के प्रिय भक्त होने के बाद, वो जब अपनी सोने की लंका नहीं बचा पाए, आप और हम क्या कर लेंगे अपने जीवन में। जब आपका कर्म बिगड़ जाएगा ना, तो आप किसी भी दुनिया में जाके कोई भी जादू टोना काला टोटका टोटकी करवा लो, कोई फर्क नहीं पड़ने का। जो चीज़ बिगड़ गई वो तो बिगड़ गई, फिर वो ठीक नहीं होगी कभी भी। इसीलिए घर, पहली बात तो ये घर, इंसान घर की दीवारें ऊंची करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 2 मंजिल 3 4 5 6 7 बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। घर बनता है उस घर में रह रहे लोगों की एकता के कारण, प्यार के कारण। आपस में गदेदारी कर लेते हैं लोग, और घर की दीवारें ऊंची करने का फ़ायदा क्या है। क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है जब आप लोगों के मन में ही प्रेम नहीं है एक दूसरे के प्रति। रावण बड़ा था घर का, अपने घर का बड़ा था, और उनके ही भाई विभीषण जो छोटे थे, उन्होंने छोटे होने के बावजूद भगवान की सेवा पूजा वंदना अर्चना को चुना। वहीं रावण सारी सिद्धियां होने के बावजूद भी उन्होंने गलत रास्ते को चुना। अंत क्या हुआ उनका, गलत तरीके से अंत हुआ उनका। तो बस, अगर आप कोई भी चीज़ आप गलत कर रहे हो और आप ये सोचते हो कि मुझे उस चीज़ में अचीवमेंट्स मिल जाएगी, वो नहीं मिलेगा आपको। आप नमक रोटी खा के रह रहे हो, 2 पैसा कम है आपके पास, आप फटे कपड़े पहन के रह रहे हो, पर वो ईमानदारी की आपका है, वो जीवन भर आपको सुख करेगा। आपके पास अभी सब कुछ है और किसी के पास नहीं है, इस चीज़ का आपको घमंड है। आजकल तो माँ बाप ही अपने बच्चों को नीचा दिखाते हैं, दूसरे से क्या उम्मीद। माँ बाप ही, अगर उनके दोनों बच्चे एक तराजू पे होते, बच्चे तो माँ बाप के बराबर होते हैं, लेकिन वही एक बच्चे ने चोरी कर दी, दूसरे बच्चे ने चोरी की, तो एक बच्चे को सज़ा नहीं मिलेगी, दूसरे बच्चों को ज़िंदगी भर सज़ा मिलेगी। ये असली माँ बाप के मुखौटे जो पहन रखे माँ बाप ने, वो मुखौटे मैं आपको दिखा रही हूँ। माँ बाप अपने हैं, माँ बाप को पैसे से ऐसे लाद दो, पूरा पैसा 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 माँ बाप करते हैं, पैसे से लाद दो, माँ बाप आपके अपने होंगे, जो बोलोगे वो करेंगे। क्योंकि 07 राइडर को देख लो आप, माँ बाप कितने लालची होते हैं आजकल के कलयुग में। ये नहीं कह रही सबके माँ बाप ऐसे होते हैं, लेकिन सारे माँ बाप एक जैसे भी नहीं होते कि जो अपने बच्चे को प्यार ही करें। निस्वार्थ प्रेम तो यही होता है ना, कि पैसा देगा तभी प्यार है। अरे हमारा बेटा पैसा दे रहा है तो हम प्यार करें, अरे पैसा नहीं दे रहा, बीवी के पीछे उड़ा रहा है, जोरों का गुलाम हो गया, ये कैसे माँ बाप है। आप ही बताओ, क्या माँ बाप, क्या माँ बाप भी अपने बच्चों के साथ गदेदारी करते हैं। कोई नहीं होता यहाँ पे किसी का आज के डेट में तो कोई नहीं होता किसी का कैसे कह सकते हैं कि माँ बाप जीवन भर साथ रहते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ उन लोगों से, अगर आपने गलत कर्म किए हैं, चाहे आप सब कुछ हासिल कर लो घर गाड़ी बंगला हर एक चीज़ आप ले लो, फिर भी आपको भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने जो गलत कर्म किए हैं वो आपको कभी बख्शेंगे नहीं, चाहे बहुत सी चीज़ें आप हासिल कर लो। एक बात और, आजकल के मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो लोग मेरी वीडियो को देखेंगे वो समझ जाएंगे। कुछ लोग आपसे जलेंगे भी, आपके मुंह पे आपकी तारीफ भी करेंगे, दिखाएंगे कि हम आपको बहुत ज़्यादा मानते हैं, अंदर ही अंदर आपसे जलेंगे, आपकी बुराई भी करेंगे, आप ही की चीज़ को कॉपी करेंगे। मेरी खुद, मैं आप क्या बोलूँ, पर ये मैं आपस इतना कहना चाहती हूँ, जो लोग ये दिखाते हैं ना कि मैं आपसे बहुत नफरत करता हूँ, ये करता हूँ, हमें तो कोई मतलब नहीं यार, हम तो देखते ही नहीं है उसे। वही लोग आपको हर तरीके से आपको देखते हैं, वो बस दिखाते हैं कि मैं उसे देखता नहीं हूँ, हर तरीके से देखते हैं, अलग अलग चीज़ें करेंगे आपको देखने के लिए, आपके लाइफ में क्या चल रहा है वो चीज़ें। जो लोग ये दिखाते हैं ना, जो आपस में घर परिवार में होता है कि अरे हमें तो कोई मतलब नहीं है, मरे जिए, वो लोगों की पूरी नज़रें आप पे हैं। ये सिर्फ दिखाने की बातें होती है कि वो मर जाए, फट जाए, सड़ जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब आपसे ही है, ना मतलब हो के भी हमें आपसे मतलब है। मतलब क्यों नहीं होगा भाई, मतलब तो है पूरा, तो हमेशा होगा मतलब। बेशक हम दिखा रहे हैं हमें कोई मतलब नहीं है, पर हमें मतलब आपसे है। ये है कलयुग की सच्चाई। एक सच्चा इंसान तो एक छोटे से इंजाम लगाने से सच्चा इंसान टूट जाता है, और बेईमान, उनको कोई भी इंजाम लगा दो उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो वहीं पापी अधर्मी है, पाप आचरण कुकर्म कर रखा है उन लोगों ने, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी लाइफ में गलतियाँ नहीं की, मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, लेकिन मुझे उन गलतियों का रियलाइजेशन, पछतावा है जो मैंने किया है, और मैं श्री जी से ये अपील करती हूँ कि वो गलती मैं दोबारा कभी ना दोहराऊँ अपने लाइफ में। लेकिन कुछ लोग जो हैं उन्हें मैं कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि जब हमारे कृष्ण जी को भी
एक श्राप की वजह से उनकी पूरी द्वारका नगरी डूब गई। जब बड़े बड़े संत महापुरुष अपने किए गए कर्म द्वारा नहीं बच पाते तो हम आप क्या हैं। बेशक आप कुछ भी करो लाइफ में, कुछ भी बहुत सी चीज़ें अचीव कर लो, लेकिन जब एक समय वक्त आता है ना, कुछ बचता ही नहीं है साथ में। जब रावण अपने सोने की लंका नहीं बचा पाया, आप क्या करोगे बचा के? आप क्या बचा लोगे? कुछ नहीं बचा पाओगे आप। कर्म जब आपका बिगड़ेगा कि ऑलरेडी आपने अपने कर्म बिगाड़ ही रखे हैं। जब उसका वक्त आएगा, जब हमारे श्री कृष्ण आपका खोलेंगे, आपके जो खाते खोलेंगे कि कर्म के, उस तक खुलेगी आपकी, तक तो फिर हो गया आपका ही क्या, मेरा भी। मैंने भी कोई गलत कर्म किए हैं, मेरा भी जब खुलेगा खाता तो मैं भी भोगूंगी, और हर कोई भोगता है। लेकिन जो आप कर रहे हो ना, जो आपने किया है, वो शायद मैंने नहीं किया है। मैंने किसी की ज़िंदगी में इतना जहर नहीं घोला होगा कि बंदा सुसाइड करने तक मजबूर हो जाए। किसी की प्रिय चीज़, जिस इंसान को किसी की प्रिय चीज़ हो, जिसके बिना वो रह नहीं सकता, वो नहीं छीना है मैंने उससे। तो अपने कर्म पे ध्यान दीजिए आप सभी को राधे राधे। आप लोगों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।